दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले पार्ट में हम थोड़े से बेसिक्स कवर कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा उनको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में या फिर क्वेश्चंस में, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इनके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो, लास्ट वीडियो से एक चीज़ उठा रहा हूँ मैं। प्रॉफिट और लॉस हमने डिस्कस करा था दैट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैन बी गिवन एज प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। और अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूँ, लॉस परसेंट कैन बी गिवन एज लॉस बाय सी पी इंटू 100, ठीक है। ये लास्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। अब चलो एक नई चीज़ करते हैं। अगर आपको गिवन हो x% ऑफ y, तो आप क्या लिख सकते हो? x% ऑफ y इज इक्वल्स टू x बाय 100 इंटू वाई। इनको तो परसेंटेज की नॉलेज है, दे नो कि क्या किया मैंने। नहीं नॉलेज तो आप देख लीजिए। अगर आपको x% ऑफ y निकालना है तो परसेंट आगे हम डिवाइड बाय 100 लगाते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई होता है, तो ये चीज़ बन जाती है आपकी। तो अगर x% ऑफ y इज x बाय 100 इंटू वाई, तो कैन आई से दैट x बाय 100 इंटू वाई x% ऑफ y होगा, मतलब वाइस वर्सा। सिंपल सी बात है। इफ़ यू आर गिवन विद एक्सप्रेशन दैट a बाय 100 इंटू बी, तो आप ये कह सकते हो ना, a बाय 100 इंटू बी इज़ वॉट a% ऑफ b, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आई तो ये चीज़ भी समझ में आएगी जो भी बोल रहा हूँ मैं। ओके, इफ़ प्रॉफिट इज़ x%, द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। आपको ये एक स्टेटमेंट है कि प्रॉफिट x% है, प्रॉफिट की वैल्यू बताओ कितनी। हमने किया था दैट प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट की वैल्यू डिवाइडेड बाय सी पी इंटू 100। हमने ये चीज़ करी थी, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है हमें? एक्स दे रखा है, तो क्या कह सकते हैं दैट एक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट की वैल्यू, वैल्यू में रुपीज़ में या डॉलर्स में, जिसमें भी होगा, सी पी इन रुपीज़ और डॉलर्स इंटू 100, मतलब वैल्यू में ये रहेगा। चलो, इस 100 को अगर मैं एक्स के नीचे ले जाऊँ लेफ्ट हैंड साइड में, और सी पी को उस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये दिखेगा आपको, ये दिखेगा जी, बिल्कुल ये दिखेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हमने डिस्कस करा दैट a बाय 100 इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं? a% ऑफ b। तो क्या x बाय 100 इंटू सी पी को हम लिख सकते हैं x% ऑफ सी पी? बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस करा, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये विथड्रॉ कर सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा। आपको जो भी प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, आप सीपी का उतने परसेंट निकाल लो, प्रॉफिट मिल जाएगा। उसी तरह अगर इसी स्टेटमेंट में अगर आपको प्रॉफिट की जगह लॉस दे रखा होता, ठीक है, अगर ये x% जो दे रखा है, प्रॉफिट की जगह आपको लॉस दे रखा होता, तो भी आप ये कह सकते कि लॉस के केस में क्या क्या रहता, दैट x% ऑफ सी आपका लॉस होता, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। इफ़ यू आर गिवन विद x% प्रॉफिट, तो x% सी पे कैलकुलेट कर लो, आपको प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको लॉस गिवन है x%, तो x% सी पे कैलकुलेट कर लो, आपको लॉस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी पी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है, ये समझ में आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। अभी हमने डिस्कस करा कि जो आपको प्रॉफिट गिवन है, मान लो प्रॉफिट एक्स गिवन है, तो क्या करोगे? प्रॉफिट निकालने के लिए x%, मतलब प्रॉफिट आपको स्टेटमेंट में गिवन हो दैट प्रॉफिट इज x%, क्या करोगे? उसको सी पी का निकाल लोगे, वो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह लॉस गिवन हो तो हम कह सकते हैं अगर लॉस x% गिवन है तो x% ऑफ सी पी आ जाएगा आपका लॉस। ये चीज़ समझ में आने वाली है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर प्रॉफिट परसेंट 30% है, कॉस्ट प्राइस 1000 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट की वैल्यू, नॉट परसेंट, परसेंट में ये आपको गिवन है। प्रॉफिट की वैल्यू क्या होने वाली है? 30% ऑफ सी पी, जो कि है 1000, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी पी, तो ये क्या रहेगा आपका 300, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 300 आएगा। उसी तरह क्या ये सही होगा? अगर लॉस 30% है और सी पी आपका 1000 है, तो लॉस की वैल्यू 700 होगी। आप देखिए, चेक करिए सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, देन कमेंट करिए। ओके, चलो, हमें पता है कि एस पी मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब कि जितने में मैंने चीज़ बेची है, अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में अगर वो प्रॉफिट ऐड कर दूँ तो मिल जाएगा। जैसे सोच के मानो कि आपने 100 रुपये की कोई चीज़ लेके आए, 100 रुपये की कोई चीज़ लेके आए, ठीक है, आप उस पर 10 कमाना चाहते हो। 100 रुपये की चीज़ लेके आए, आप उसमें 10 रुपये प्रॉफिट चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसको 110 का बेचोगे ना। वहीं अगर लॉस की बात कर लें, मान लो कि 100 रुपये की चीज़ लेके आए कोई, आप चाहते हो कि उसको 10 के नुकसान पे बेच दो। अगर 10 का नुकसान है, तो
आपका बेचने का प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 90। सिंपल सी बात है। चलो अब हम प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। हमने देखा कि जो प्रॉफिट की वैल्यू होती है, अभी यहाँ से देखते हैं, जो हाँ जो प्रॉफिट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। और जो लॉस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लॉस परसेंट ऑफ सीपी। वही हम अपने यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, और लॉस की वैल्यू क्या होती है, लॉस परसेंट ऑफ सीपी कह सकते हैं ये। इसको एलेबरेट कर लेते हैं थोड़ा सा और, मतलब एसपी क्या होगा आपका, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे मान लेते हैं प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है x%। क्वेश्चन में गिवन है, लेट्स से रिज्यूम कर लेते हैं, आपको गिवन है x%। प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों x% गिवन है। तो प्रॉफिट परसेंट को अगर मैं x% से चेंज कर दूंगा तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी को इस तरह से लिख सकते हैं, x/100 इंटू सीपी, है ना। प्रॉफिट परसेंट अगर आपका x है, प्रॉफिट परसेंट इज गिवन एज x, पी परसेंट को मैंने x से चेंज किया और परसेंट हटा के नीचे लगा दिया 100, तो यही रहेगा। इसमें से अगर मैं सी पी कॉमन निकाल लूँ तो क्या रहेगा, 1 प्लस x/100, ठीक है। सी पी इसमें से कॉमन गया, बचा 1, इसमें से सी पी कॉमन गया, x/100। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, सी पी अगर मैं 100 एल्शियम ले लूँ, 100 प्लस x/100, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, मैंने आपको समझाया था तब जब आपके पास ये गिवन हो a/100 इंटू बी, तो आप इसको बोल सकते हो a% ऑफ बी, बोल सकते हैं। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 100 प्लस x/100 इंटू सी पी, इसको बोल सकता हूँ 100 प्लस x% ऑफ सी पी, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब एस पी आपका कैसे निकल के आएगा, 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंट गिवन है उसको ऐड करो 100 में, उसका परसेंट लेके सी पी ऑफ सी पी। उसी तरह अगर मैं यही सब कुछ लॉस पे करूँगा, लॉस में क्योंकि आपको माइनस का साइन दिख रहा है यहाँ पे, एस पी आपको क्या दिखेगा, 100 माइनस x% ऑफ सी पी। जस्ट अ सेकेंड, ऑफ सी पी जी, ये मैंने लिख दिया आपको ब्रीफ करके। सेलिंग प्राइस निकालना आप क्या करोगे, अगर प्रॉफिट का केस है तो प्रॉफिट परसेंट को 100 में ऐड करो और उतने परसेंट सी पी का कैलकुलेट कर लो। अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट सब ट्रैक करके उतने परसेंट सी पी का कैलकुलेट कर लो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको, इनको अप्लाई कैसे करना जब मैं बताऊँगा काफ़ी ईजी लगेगा आपको, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब सारी राम कहानी ना याद रख के आपको ये 3 चीज़ें याद रख लेनी है बस। जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा आपको, और उस पर आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो दिमाग में रख लोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे इनिशियल लेवल के, बेसिक लेवल के। सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट परसेंट, 100 में ऐड करो पी को, उतने परसेंट देख लो सी पी का। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एस पी निकालना है जब प्रॉफिट परसेंट है 20%, तो क्या करेंगे, 100 में 20 ऐड कर देंगे और इतने परसेंट देख लेंगे किसका, सी पी का। तो एस पी क्या हो जाएगा आपका, 120% ऑफ सी पी। समझ में आया। अब यही मान लो कि लॉस वाला कंडीशन होता, तो मान लो लॉस आपको दे रखा होता 20%, तो क्या करते, यहीं पे एस पी 100 माइनस 20% ऑफ सी पी, मतलब कि एस पी कितना हो जाता आपका, सिंपली 80% ऑफ सी पी। ये चीज़ समझ में आई, समझ में आने वाली है, समझ में आई होगी आई होप। और तीसरी चीज़, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, लॉस की बात करूं तो लॉस परसेंट ऑफ सीपी। एक्स मैंने यहाँ पे जनरल टर्म में लिख दिया, इट कैन बी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, कुछ भी आपको गिवन हो सकता है। जैसे इस केस में हम कहें, जैसे मैंने आपको बोला प्रॉफिट इज 20%, तो क्या करोगे, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, 20% ऑफ सीपी। ये 3 चीज़ें हैं बस, 3 चीज़ें दिमाग में हैं, तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन बेसिक लेवल का। चलो करके देख लेते हैं। ओके, एन आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 1200 एंड सोल्ड एट 1320, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अभी हमने देखा एसपी कैसे निकालते हैं, हम एसपी निकालते हैं प्रॉफिट के केस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पे ये तो ऑब्वियस है ना कि प्रॉफिट होगा, हमने कम में लाके ज़्यादा में बेच दी। ये सीपी दे रखी है आपको, ये एसपी दे रखी है, 1200 की लाके 1320 की बेच दी, हमें 120 का फायदा है, ठीक है। तो एस पी इज इक्वल्स टू वॉट, 100 प्लस पी परसेंट ऑफ
सी पी, बस वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे, एस पी को रखो 1320 इज इक्वल्स टू 100 प्लस पी परसेंट को हटा के नीचे लगाओ 0 इंटू सी पी के आपका 1200। बस इसको सॉल्व करना है आपने, ये 2 0 कट जाएगी, 100 प्लस पी आपका क्या आ जाएगा 1320/12, जो कि आपका आएगा 110, काट के देखोगे 110 आएगा। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 माइनस 100, जो कि आ जाएगी 10%। ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिकल कॉस्ट 1200 एंड प्रॉफिट इज 15%, फाइंड द एस पी। इस पर सीधा सीधा लगाओ, एस पी इज वॉट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 15% ऑफ 1200 डायरेक्टली, यहाँ पे ये सी पी है। एस पी फाइंड करने के लिए बोल दिया हमने, ये दे रखा आपको प्रॉफिट परसेंट पी की जगह ये अपने फॉर्मूला में पुट कर रहे हो 15, तो एस पी क्या आ जाएगी 115% को जगह आप लगा दोगे डिवाइड बाय 100 इंटू 1200, ये 2 0 से 2 0 कटेगी, तो ये आपका बनेगा 1150 प्लस 1150 और प्लस 230, मतलब ये बन जाएगा वो 1380। मतलब इसको कैलकुलेट कर लेना आप, 12 इंटू 115 ये बन जाएगा 1380, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 1700 आफ्टर सफरिंग ए लॉस ऑफ 15%। अब अगेन एस पी दे रखा है आपको 1700 और सी पी पूछ लिया है क्या है, तो एस पी भाई, एस पी का फंडा क्या है, एस पी इज इक्वल्स टू 100। अब इस केस में लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट ऑफ सी पी, यही होता है। एस पी आपको गिवन है 1700 इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस कितना है 15% का हटा के डिवाइड बाय 100 कर देंगे, इंटू सी पी पूछा है वही वही हमने निकालना है, तो 1700 100 को ले जाओ इस साइड पे, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 85 इज 100 माइनस 15 इज 85, 85 इज इक्वल टू सी पी। बस इसको सॉल्व करना है। ये देखो 17 के टेबल पे कट जाएगा, 1700 जा 17 5 जा, ये 5 20 जा, तो 20 इंटू 100 दैट इज़ 2000, 2000 आपका नेट सी पी आया। आई होप समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब ये बेसिक से कर लोगे तो देन ट्रिक्स सीखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कैसे यूज़ करना है, वो सब चीज़ें काफ़ी ईजी लगने लगेंगी आपको, अगर ये बेसिक आपका क्लियर होगा तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा एच सी एफ एल सी एम के बेसिक्स। ठीक है, डू मस्ट वॉच दैट वीडियो टू। गुड डे, टेक केयर।